ओ शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 12 अक्टूबर 2023 की मुरली है। सदगुरु वार की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलो तो तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे। तुम्हारी तकदीर ऊंची बन जाएगी। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि इस कलयुग में किस चीज का दिवाला निकल चुका है और दिवाला निकलने से किसकी गति क्या हुई। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि कलयुग में पवित्रता, सुख और शांति का दिवाला निकल चुका है। इसलिए भारत सुखधाम से दुखधाम, हीरे से कौड़ी जैसा बन गया है। ये खेल सारा भारत पर है। तो खेल के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी बाबा तुम्हें सुना रहे हैं। तकदीरवान सौभाग्यशाली बच्चे ही इस ज्ञान को अच्छी रीति समझ सकते हैं। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। भगवान वाच। कौन से भगवान? भोलेनाथ शिव भगवान वाच। बाबा भी समझाते हैं, शिक्षक का भी काम है समझाना, सतगुरु का भी काम है समझाना। शिव बाबा को ही सत्य बाबा भोलेनाथ कहा जाता है। शंकर को भोला नहीं कहेंगे, उनके लिए तो कहते हैं आँख खोली तो सृष्टि भस्म कर दिया। भोला भंडारी शिव को कहते हैं, अर्थात भंडार भरपूर करने वाले। तो कौन सा भंडारा? धन दौलत सुख शांति का। बाबा आए ही हैं पवित्रता, सुख, शांति का भंडारा भरपूर करने। कलयुग में पवित्रता, सुख, शांति का दिवाला है, क्योंकि रावण ने श्राप दिया हुआ है। सब शोक वाटिका में रोते पीटते रहते हैं। भोलेनाथ शिव बाबा बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, अर्थात तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं। नाटक को तो और कोई जानते ही नहीं। माया ने बिल्कुल ही बेसमझ बना दिया है। भारत का ही ये हार जीत दुख सुख का नाटक है। भारत हीरे जैसा स्वतंत्र था, चमकदार था, अब कौड़ी जैसा मलिन पड़ गया है। भारत सुखधाम था, अब दुखधाम है। भारत स्वर्ग था, अब नर्क है। नर्क से फिर स्वर्ग कैसे बनता है, उसके आदि मध्य अंत का ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर के कोई समझा ना सके। ये भी बुद्धि में निश्चय होना चाहिए, इस बात का भी पूरा निश्चय होना चाहिए। निश्चय उनको होता है जिनकी तकदीर खुलनी होती है, जो सौभाग्यशाली बनने वाले हैं। दुर्भाग्यशाली तो सब है। दुर्भाग्यशाली मतलब तकदीर बिगड़ी हुई है, भ्रष्टाचारी हैं। बाबा आकर श्रेष्ठाचारी बनाते हैं, परंतु उस बाबा को भी कोई मुश्किल समझ सकते हैं, क्योंकि उनको शरीर नहीं है। बिना शरीर के हैं तो उनको समझने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि पहले से इतना विकार भरा हुआ है बुद्धि में ना कि वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाने लगते हैं। सर्वोच्च आत्मा बात करती है, पावन आत्माएं होती ही हैं सतयुग में। कलयुग में तो सब पतित हैं, अनेक मनोकामनाएं लेकर जगदम्बा के पास जाते हैं, जानते कुछ भी नहीं और फिर भी बाबा कहते हैं जो जो
जिस जिस भावना से पूजा करते हैं तो मैं उनको अल्पकाल क्षण भंगुर के लिए फल देता हूं। उनकी भक्ति में सच्चाई होती है तो बाबा उनको उस रूप में उस जो चीज का है उसको फल देते हैं। जड़ मूर्ति कभी उसका फल नहीं दे सकती। जो जड़ मूर्ति के सामने कर बोलते हैं वो थोड़ी फल देती है। फल देने वाले, अल्पकाल का सुख देने वाला भी मैं ही हूँ और बेहद का सुख दाता भी मैं ही हूँ। बाबा ही वो है जो 21 जन्मों का सुख वैभव से भरपूर कर रहे हैं और बाबा ही वो हैं जो हम जब भक्ति में जाकर के छोटे छोटे सुख मांगते हैं और उसको भी बाबा ही पूरा करते हैं। तो मैं दुख दाता नहीं हूँ, बाबा दुख कभी नहीं देते। मैं तो दुख हरता सुख करता हूँ। तुम आए हो सुख धाम में स्वर्ग का वर्षा पाने, इसमें परहेज बहुत है। बाबा समझाते हैं आदि में है सुख, फिर मध्य में भक्ति मार्ग शुरू होता है तो सुख पूरा हो, दुख शुरू होता है, उसमें दुख की शुरुआत होते रहती है, उस सुख से थोड़ा थोड़ा दूर होने लगते हैं। फिर देवी देवता वाम मार्ग विकारी मार्ग में गिर पड़ते हैं, जहां से ही फिर भक्ति शुरू होती है। जब नीचे गिरते हैं तब भक्ति शुरू हो जाती है। तो आदि में सुख, मध्य में दुख शुरू होता है और अंत में महान दुख है, बहुत दुख है भी। बाबा कहते हैं अब सर्व का शांति सुख दाता मैं हूँ, तुमको सुख धाम में चलने के लिए तैयार कर रहा हूँ। सुख धाम में जाने के लायक तैयार तो हो, इतना पतित हो कि कैसे उठाएंगे। तो बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर शांति धाम में चले जाएंगे। बाकी जो है जिनको समझ में नहीं आएगा वो शांति धाम में जाके बैठे रहेंगे। सजाएं तो बहुत खाएंगे लेकिन ऐसे ही नहीं चले जाएंगे, सजाएं खाएंगे। पूरा का पूरा बाबा कहते हैं समिति बैठती है, पूरा जो धर्मराज है ना वो एक एक बात को स्पष्टता के बाद देते हैं सजाएं, ऐसा नहीं कि बस मिल गया। बाबा ने समझाया है काशी में भी बलि चढ़ते थे, काशी कलवट कहते हैं ना। अब काशी में है शिव का मंदिर, वहां भक्ति मार्ग में शिव बाबा को याद में रहते हैं, कहते हैं बस अब आपके पास आऊं। बहुत रो रो कर शिव पर बलि चढ़ते हैं तो अल्पकाल क्षण भंगुर थोड़ा फल मिल जाता है। यहाँ तुम बलि चढ़ते हो अर्थात जीते जी शिव बाबा के बनते हो तो 21 जन्म का वर्षा पाने के लिए। जीव घात की बात नहीं है, शरीर का नाश नहीं करना है अपने से, बलि शरीर का नहीं चढ़ाना है, बलि अपने सारे विकारों का चढ़ाना है, अपने आप को शुद्ध करना है। जीते जी बाबा मैं आपका हूँ। वो तो शिव पर बलि चढ़ते हैं, मर जाते हैं, समझते हैं हम शिव बाबा के बन जाएंगे, परंतु बनते नहीं हैं। यहाँ तो जीते जी बाबा के बने, गोद में आए, फिर बाबा की मत पर चलना पड़े, तब ही श्रेष्ठ देवता बन सकते हैं। तुम अब बन रहे हो, कल्प कल्प तुम ये पुरुषार्थ करते आए हो, ये कोई नई बात नहीं है। अगर कल्प की दृष्टिकोण से देखेंगे तो कोई नई बात नहीं है। लौकिक दुनिया का जो ज्ञान में जहाँ उलझे हुए वहां से उस हिसाब से देखेंगे तो वो बात बिल्कुल एकदम चकित करने वाली रहती है बाबा की। तो दुनिया पुरानी होती है फिर जरूर नहीं चाहिए ना। भारत नया सुख धाम था, अब पुराना दुख धाम है। मनुष्य इतने पत्थर बुद्धि हैं जो ये भी नहीं समझते कि सृष्टि तो एक ही है, वो सिर्फ नई और पुरानी होती है। माया ने बुद्धि को ताला लगाए बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया है। इसलिए व्यवसाय जानने बगैर ही देवताओं की पूजा करते रहते हैं। देवताएं कौन है, कब है, कैसे है, वो सब कुछ नहीं जानते, बस पूजा कर रहे हैं। इसको अंधविश्वास कहा जाता है। देवियों की पूजा में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, उनकी पूजा कर खिला पिलाकर फिर समुद्र में जाके डुबो देते हैं। ये गुड़ियों की पूजा हुई ना, इससे क्या फायदा। कितना धूमधाम से मनाते हैं, खर्चा करते हैं, हफ्ते बाद जैसे शमशान में दफन करते हैं वैसे ही फिर सागर में डुबो देते हैं। भगवान वाच ये आसुरी संप्रदाय का राज्य है,
मैं तुमको दैवी संप्रदाय बनाता हूँ। कोई को निष्ठा बैठना बड़ा कठिन है, क्योंकि साकार में नहीं देखते। आगा खां साकार में था तो उनके कितने अनुयायी थे। उनको सोने हीरो में वजन करते थे। इतनी महिमा कोई बादशाह की भी नहीं होती। तो बाबा समझाते हैं, इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है, क्योंकि स्थायी सुख तो है नहीं ना। स्थायी सुख थोड़ी मिला। बहुत गंदे भी होते हैं। बड़े बड़े आदमियों से बड़े पाप होते हैं। जो जितना बड़ा आदमी होता है ज्यादातर बहुत ज्यादा पाप करते हैं। तो बाबा कहते हैं, मैं गरीब निवास हूँ, गरीबों से इतने पाप नहीं होंगे। बहुत सूक्ष्म स्तर पर जब जाएंगे तब मालूम चलेगा। मोटे मोटे तौर पर पाप नहीं करते। इस समय सब पाप आत्माएं हैं। अभी तुमको बेहद के पिता मिले हैं, फिर भी घड़ी घड़ी उनको भूल जाते हो। अरे तुम आत्मा हो ना। आत्मा को भी कभी किसी ने नहीं देखा है। समझते हैं सितारे मिसल भ्रिकुटी के बीच रहती है। तो जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर समाप्त हो जाता है, खलास हो जाता है। आत्मा सितारे मिसल है तो जरूर मुझ आत्मा का पिता भी हमारे जैसे होंगे, परंतु वो सुख के सागर, शांति के सागर, निराकार वर्षा कैसे देंगे। वो भी निराकार है तो फिर हमें वर्षा कैसे देंगे। जरूर भ्रिकुटी के बीच आकर बैठेंगे। आत्मा अब ज्ञान धारण कर दुर्गति से सदगति में जाती है। अब जो करेगा सो पाएगा। बाबा को याद नहीं करते तो वर्षा भी नहीं पाएंगे। कोई को आप समान वर्षा पाने लायक नहीं बनाते हैं तो समझते हैं पाई पैसे का पद पा लेंगे। पाई पैसे का पद मिलेगा। श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी किसको कहा जाता है, ये बाबा बैठ समझाते हैं। भारत में ही श्रेष्ठाचारी देवताएं होकर गए हैं। कहते भी हैं हेवनली गॉड फादर, परंतु जानते नहीं है कि हेवनली गॉड फादर जो है वो कब आकर सृष्टि को हेवन बनाते हैं, स्वर्ग बनाते कब है, रचते कब है, कब आते हैं, कैसे आते हैं, ये नहीं जानते। तुम जानते हो, सिर्फ पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हो। बाबा ने ज्ञान तो दे दिया, समझ भी गए, लेकिन बाबा कहते हैं पुरुषार्थ नहीं करते हो। वो भी नाटक अनुसार होना है। जितना जिसकी तकदीर में है उतना ही ना होगा। तो बाबा से अगर कोई पूछे तो बाबा झट बता सकते हैं कि इस चलन में अगर तुम्हारा शरीर छूट जाए तो ये पद पाएंगे। परंतु पूछने की भी हिम्मत कोई नहीं रखते हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वो समझ सकते हैं कि हम कितने अंधों की लाठी बनते हैं। बाबा भी समझ जाते हैं ये अच्छा पद पाएंगे। ये बच्चा कुछ भी सेवा नहीं करता है तो वहां भी दास दासी जाकर बनेगा। झाड़ू आदि लगाने वाले, श्री कृष्ण की पालना करने वाले, महारानी का श्रृंगार करने वाले दास दासियां भी तो होते हैं ना। वो है पावन राजाएं, ये है पतित राजाएं। अभी वाले तो राजा क्या है, पतित हैं। तो पतित राजाएं पावन राजाओं के मंदिर बनाकर उन्हों की पूजा करते हैं। जानते कुछ भी नहीं। बिरला मंदिर कितना बड़ा है, कितने लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हैं, परंतु जानते नहीं कि लक्ष्मी और नारायण कौन है। फिर उनको कितना फायदा मिलेगा। अल्पकाल का सुख। जगत अम्बा के पास जाते हैं, ये थोड़े ही जानते हैं कि ये जगत अम्बा ही लक्ष्मी बनती हैं। इस समय तुम जगत अम्बा से विश्व के सब मनोकामनाएं पूरी कर रहे हो, विश्व का राज्य ले रहे हो। जगत अम्बा तुमको पढ़ा रही हैं, वहीं फिर लक्ष्मी बनती हैं, जिनसे फिर वर्ष वर्ष भीख मांगते हैं। कितना फर्क है। तो लक्ष्मी से हर वर्ष पैसे की भीख मांगते हैं। लक्ष्मी को ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको बच्चा चाहिए या बीमारी दूर करो, नहीं, लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं। नाम ही है लक्ष्मी पूजन। जगत अम्बा में से तो बहुत कुछ मांगते हैं। जब वो जगत अम्बा के रूप में पूजते हैं तो उनसे सभी कुछ मांग लेते हैं।
वो सब कामनाएं पूरी करने वाली हैं। अभी तुमको जगदम्बा से मिलती है स्वर्ग की बादशाही। लक्ष्मी से हर वर्ष कुछ ना कुछ धन का फल मिलता है, तब तो हर वर्ष पूजा करते हैं, समझते हैं धन देने वाली है। धन से फिर पाप करते रहते हैं, फिर जब धन आ जाता है तो पाप में लिप्त हो जाते हैं। धन प्राप्ति के लिए भी पाप करते हैं, प्राप्ति के लिए भी धन पाप करते हैं, और आ जाता है तो भी पाप में लग जाते हैं। अभी तुम बच्चों को मिलते हैं अविनाशी ज्ञान रत्न, जिससे तुम माला माल बन जाएंगे। जगदम्बा से स्वर्ग की राजाई मिलती है, वहां पाप होता नहीं। कितनी समझ की बातें हैं। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, कोई तो कुछ समझते नहीं, क्योंकि तकदीर में नहीं है। कोई किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है बात। श्रीमत पर नहीं चलते तो श्रेष्ठ तो नहीं बनेंगे। चलने के लिए सबसे सरल काम क्या है? श्रीमत पर चलना। पर श्रीमत पर चलना कठिन लगे तो उसको सरल कैसे करेंगे? मंथन द्वारा। इसलिए बाबा कहते हैं कि श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे, फिर पद भ्रष्ट हो जाता है। सारी राजधानी स्थापन हो रही है। ये समझना है कि परमपिता परमात्मा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, फिर भारत स्वर्ग बन जाएगा। इसको कहा जाता है कल्याणकारी युग। ये है बहुत से बहुत 100 वर्ष का युग, ज्यादा से ज्यादा कहते हैं 100 वर्ष का युग है, और सभी युग 1250 वर्ष के हैं। अजमेर में वैकुंठ का मॉडल है, दिखाते हैं कि स्वर्ग कैसा होता है। स्वर्ग तो जरूर यहाँ ही होगा ना। थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में आएंगे, परंतु पढ़ेंगे नहीं तो जैसे भील है। प्रजा भी क्रमशः होती है, प्रजा में भी तो क्रमशः रहेंगे ना। कोई थोड़ा साहूकार, विशेष साहूकार होगा, कोई एकदम सरल साधारण होगा, परंतु वहां गरीब और साहूकार सबको सुख रहता है, लेकिन वहां सुख की कमी नहीं होती है। यहाँ तो दुख ही दुख है। भारत सतयुग में सुखधाम में था, कलयुग में दुखधाम है। ये विश्व का इतिहास भूगोल रिपीट होना ही है, क्योंकि ईश्वर एक है और सृष्टि भी एक है। नया सृष्टि में पहले है भारत। अभी भारत पुराना है, जिसको फिर नया बनाना है। ये विश्व का इतिहास भूगोल ऐसे रिपीट होता रहता है, और कोई इन बातों को नहीं जानते। सब तो एक जैसे नहीं होते हैं। मर्तबे तो वहां भी रहेंगे। वहां सिपाही लोग होते नहीं, क्योंकि वहां डर होता ही नहीं है। डर भी तो विकार है ना, तो विकार है ही नहीं तो कहां से सिपाही की जरूरत ही क्या है? यहाँ तो डर है, इसलिए सिपाही आदि रखते हैं। भारत में टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। सतयुग में कोई विभाजन नहीं होता। लक्ष्मी नारायण का एक ही राज्य चलता है, पाप कोई होता नहीं। अब बाबा कहते हैं, बच्चे मेरे से सदा सुख का वर्षा लो, मेरी मत पर चलकर। श्रीमत पर चलते रहेंगे तो बाबा सुख का वर्षा वर्तमान समय से भी देने लगते हैं। प्रत्यक्ष फल भी तो देते हैं मेरे बाबा। तो सदगति का मार्ग एक ही बाबा दिखलाते हैं। ये है शिव शक्ति सेना, जो भारत को स्वर्ग बनाती है। ये तन मन धन सब इस सेवा में लगाते हैं। उस बापू जी ने क्रिश्चियन को भगाया, ये भी नाटक में था, परंतु उनसे कोई सुख नहीं हुआ। ये मिलेगा और ये होगा। मिलना है सिर्फ बाबा से, बाकी ये तो सब खत्म हो जाएगा। कहते हैं बर्थ कंट्रोल करो, माने आबादी को नियंत्रित करो, उसके लिए माथा मारते रहते हैं, होगा कुछ भी नहीं, खाली हल्लाबाजी होगा कुछ भी नहीं। अभी थोड़ी भी लड़ाई शुरू हो जाए तो अकाल पड़ जाएगा, एक दूसरे को मारा मारी हो जाएगी। थोड़ा सा जब अंत में और निकट आने लग जाएगा ना, तो बाबा कहते हैं बहुत विकट परिस्थितियां होंगी, और उसमें भी हमें बाबा की श्रीमत को पकड़े रहना है और बाबा की गोद में अब खुद को अनुभव करते रहना है। हाँ जी बाबा। अच्छा,
मीठे मीठे सिगिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। और आगे अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने के लिए प्रमुख बिंदुएं जो आज की मुरली से लिए गए हैं वो है कि जीते जी बाबा पर बलि चढ़ना है, अर्थात बाबा का बनकर बाबा की ही श्रीमत पर चलना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर जगदम्बा समान सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले बनना है। जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, सेवाओं में सदा सहयोगी बन, सहज योग का वरदान प्राप्त करने वाले विशेषता संपन्न भव। ब्राह्मण बनना अर्थात सहज योगी भव का वरदान प्राप्त करना, यही सबसे पहला जन्म का वरदान है। इस वरदान को बुद्धि में सदा याद रखना। ये है वरदान को जीवन में लाना। जो वरदान मिला ना उसको अपने कार्यों में, अपने जीवन के नित्य प्रति समय में उसको इस्तेमाल में लाना, याद में रखना और उसके अनुसार कर्म करना, ये होगा जीवन में लाना। तो वरदान को कायम रखने की सहज विधि है सर्व आत्माओं के प्रति वरदान को सेवा में लगाना। तो सेवा में सहयोगी बनना ही सहज योगी बनना है। तो इस वरदान को स्मृति में रख विशेषता संपन्न बनो। हाँ जी बाबा। और अंत में स्लोगन मुरली का उपदेश है कि अपने मस्तक की मणि द्वारा स्वयं का स्वरूप और श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार कराना ही लाइट हाउस बनना है। अपने मस्तक मणि का जो प्रकाश है ना वो इतना श्रेष्ठ रूप से फैलेगा कि दूसरों के लिए हम लाइट हाउस बन जाएंगे। अंजी बाबा। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि कोई भी कार्य में सफलता प्राप्त करने का साधन है संगठित रूप में सबके शुभ संकल्प, उमंग उत्साह के संकल्प। सब कोई उमंग उत्साह में रहे, सब शुभ संकल्पों से युक्त रहे। ऐसे संकल्प असफलता को मिटा देते हैं। जैसे किला कमजोर तब होता है जब कोई एक भी ईंट हिलती है। यदि सब ईंटें मजबूत है तो किला कभी हिल नहीं सकता। तो संगठन में सबका उमंग उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प हो, सहयोग हो तो सफलता तो हुई पड़ी है। यदि किसी भी कार्य में उमंग उत्साह नहीं है तो थकावट होगी और थका हुआ कभी सफल नहीं हो सकता। इसलिए थकावट नहीं होनी चाहिए। थकावट कब नहीं होगी? जब उमंग उत्साह होगा। उमंग उत्साह कब होगा? जब शुभ संकल्पों से युक्त रहेंगे। अंजी बाबा। ओम शांति बाबा, ओम शांति। शांति।